नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज 1 जनवरी 2023 का दिन है। हम अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस समय मैं भोगांव की मंडी में मौजूद हूं और मेरे साथ मंडी अध्यक्ष हरिराम राजपूत हमारे साथ हैं। भोगांव की मंडी में कुछ फेरबदल हुआ है बिक्री के लिए, उस पर जानकारी ले लेते हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि भोगांव की मंडी इसलिए जानी जाती थी कि साहब यहाँ आलू रात में बिकता है, अब क्या हुआ है? 1 जनवरी 2023 से दिन में बिकेगा। दिन में बिकेगा आज 8 से बजे से 3 बजे तक। आज बिक्री हुई थी? हाँ हुई थी। क्या रेट बिका है आलू? आलू बिका है 350 से लेके 450 रुपए। 350 से लेके 450 तक हाँ पैकेट। अच्छा, वर्ती का सीन वही है जो रात को होता था? वही है। 55 56 56 एक सेकंड। और इसी बीच सर एक बार अपनी आड़त का नाम बता दीजिए। खान ट्रेडिंग कंपनी, आलू मंडी भोगांव। आपका नाम? चंदा खान। आज कितना आलू बेचा आपने अपनी आड़त पे? आज बेचा है कम से कम 500-700 पैकेट। 500। क्या क्या रेट की लाइटें थी? लाइटें बेची 450 से लेके 425 रुपए तक। 450 तक। 2 दिन हम पीछे हम देखें तो रेट बहुत गिर गए थे नीचे। आवक ज्यादा आने से बाजार कम हो गए थे। बाजार कम हो गए थे। हाँ। इसी बीच एक आड़ती हमारे और साथ हैं गणेश जी। ये जो मंडी का जो टाइम टेबल बदला है, क्या लगता है? लंबे समय से आप यहाँ आड़त चला रहे हैं, क्या लगता है क्या बदलाव आएंगे अब जो ये दिन का हो गया है, जो रात में हुआ करता था? कहा जाता है कि भोगांव की मंडी की खूबसूरती यही थी कि सब रात में ले आइए और बिक्री हो जाएगा और कहानी खत्म। अब जो दिन में होगा, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे भोगांव की मंडी में आपके हिसाब से? मैं गणेश चंद साक्य सुपर गार्लिक ट्रेडिंग कंपनी, आलू मंडी भोगांव। दिन में इसलिए बेच रहे हैं कि रात में हम लोगों को कट फीस नजर नहीं आती थी। एक लंबा समय हो गया, 20 साल 25 साल। आज ये चीज क्यों महसूस हुई? यहाँ पे मंडी बने करीब 10-12 साल हो गए। आज 2023 में ये महसूस हुआ कि साहब हम कट फीस बेच देते हैं। पहले कट फीस नहीं आती थी क्या? हम लोगों की बाहर मंडियों में रकम कट जाती थी। मतलब आप तो ले लेते थे हाँ, मगर वहाँ आपको कीमत चुकानी पड़ती थी। वहां से रकम पूरी नहीं मिलती थी और इसलिए परिवर्तन किया है। दिन में आलू बेचेंगे और अन्य मंडियों को अपेक्षा 10-15 रुपए महंगा बेचेंगे। आज हमने लगभग 1500 कट्टे बेचे, 350 रुपए से लेके और 430-31 रुपए तक। अच्छा, आपने कट्टे बेचे, तो अब जो दिन में बिकेगा जैसे रात में बिकता था वैसी कोई तौल का तो कोई सिस्टम नहीं नया चालू हुआ है? बिकेगा रात की तरह? हाँ, उसमें भी परिवर्तन होगा। खुला भी आलू बेचेंगे और अभी फिलहाल उक्का भी बेचेंगे। इसी बीच अध्यक्ष जी क्या आने वाले समय में भोगांव की मंडी में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ जैसा कि आलू के लिए कहा जाता है कि पैकेट लाओ और बिक जाता है, पैकेट भी नहीं मिलता, पूरा पैकेट चुकता जाता है। क्या आने वाले समय में तकरीर किलो देखने को मिलेंगे आड़तों पे? जी, आगे वाले समय में हम लोग तौल बेचेंगे। तौल हाँ, जैसे कुरावली की मंडी में खुला बेचे, खुला ट्राली में आलू आएगा वो बेचेंगे। अभी फिलहाल इसलिए व्यवस्था है किसान को असुविधा ना हो, वो आए का पैकेट बेचने के लिए और उसका न बिके उसे खोल के बेचे, तो उसे पहले ही इतला कर दिया कि 10 दिन के अंदर हम बिल्कुल खुला आलू बेचने लगेंगे, हुक्का पैकेट ही नहीं बेचेंगे। अच्छा, इसी साल ये चीज देखने को मिलेगी? 10 जनवरी तक ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी साल देखने को मिलेगा। क्या लगता है अब जनवरी आ गई है, आलू में और गिरावट आ सकती है? इसके बारे में तो गिरावट आ भी सकती है, नहीं स्थिर होगा यहाँ पर रेट, बैलेंस हुआ ना रहेगा। 400 के लमसम 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे बैलेंस रहेगा यहाँ पर, बैलेंस रहने वाला अनुमान है ऐसा। अनुमान ऐसा मोटा मोटी आप ऐसा अनुमान मान के चलते हैं? जी। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो एक किसानों में एक ये था कि साहब भोगांव की मंडी हमें इसलिए अच्छी लगती है, हम ले जाते हैं रात में पटक देते हैं और वहां हमारी बिक्री हो जाती है और चले जाते हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ये विकल्प मिल जाएगा कि साहब जो भोगांव में हो रहा है, हो सकता है वो जो किसान यहाँ आता है वो कहेगा यही चीज मैनपुरी में, ये कुरावली में, ऐसा करो मैनपुरी चलते हैं, जो मैनपुरी क्षेत्र का आलू आपको मिलता था भोगांव की मंडी में। अरे ऐसा नहीं है, जो खुला बिकता है खुला ही चाहते हैं बेचना, कोई 35 रुपए का पैकेट नहीं लगाना चाहता, खुला ज्यादातर बेचना। जो मंडी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है जिन्होंने खुला बेचा, यहाँ 2 महीने का विकल्प रहता है, उसके बाद आलू ही नहीं होता। सभी खुला चाहते हैं, पार्टियां भी खुला चाहती है। अच्छा। और यहाँ का आड़ती भी बेचना चाहता है, किसान भी खुला ही बेचना चाहता है। तो कटफीस का फिर सीन आएगा, कटफीस आप अलग निकालेंगे अगर खुला बिकेगा? बिल्कुल छटके बिकेगा, तो रेटों में उछाल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा।
रेटों में उछाल देखने को मिलेगा। कट फीस का फिर क्या करता है किसान, या आप उसे अलग रेट बिकवाते हैं? वो कटबीज जो होती है वो सब फुटकर में बिक जाती है। अच्छा, चाट वाले हैं, समोसे वाले हैं, वो सारे सिस्टम में खाने में चली जाती खाने में चली जाती है। इसी बीच उन यूनिस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हमारे साथ हैं, यूनिस जी। वहाँ की मंडी में ये तब्दीलियां देखने को मिली हैं, किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, वो खुला लाए माल अपना और दिन में बिक्री होगी, बेच के अपने चले जाए। बेच के चले जाएं। दिन तो अब उनका पूरा खराब होगा, अभी पूरा दिन करते थे और लाके यहाँ दे देते थे आप लोगों को। नहीं तो उससे क्या मतलब, वो तो पहले भी दिन में आया करता था माल। अच्छा, पहले दिन में बिक्री होती थी, वो कैसे होती एक समय बहुत समय पहले दिन में रही है भोगांव की दिन में मंडी। रही है, दिन में बिक्री। इसी बीच एक आड़ती और हमारे साथ है। सर एक बार नाम बता दीजिए अपनी मेरा फर्म नाम का। शान मोहम्मद, शान मोहम्मद। शान मोहम्मद जी, फर्म का नाम बता दीजिए। शोएब एंड कंपनी। शोएब एंड कंपनी। शोएब एंड कंपनी। सर ये बताइए, अब भोगांव की मंडी में ये दिन का जो हो रहा है किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिएगा, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के आड़तियों को भी फायदा है और प्लस जो गाड़ियों की लोडिंग हम लोग रात के 2-2, 3-3 बजे तक करते हैं, उसमें भी हम लोगों को लाभ है और किसानों को भी फायदा रहेगा कि जो रात में किसान आते हैं और रात में यहाँ से जाते हैं, उन्हें वो दिक्कत से बचेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये दिन की हो जाए, दिन की हो जाए। आज का जैसे देखा गया, आज दिन में बिक्री हुई है और जैसा कि अध्यक्ष जी ने पहले ही दिशा निर्देश कर दिए थे कि 2023 में अब दिन में मंडी हो जाएगी 8 से 3। तो क्या लगता है, एक बहुत बड़ा तफका किसानों का है, उनके पास आलू होता है, उन्हें विकल्प और मंडियों के मिल जाएंगे, उन्हीं की तरह आप बेचेंगे तो अंतर क्या रह गया करौली और मैनपुरी भोगांव में? देखिएगा उनके पास विकल्प तो है। हम लोगों ने विकल्प के लिए पहला विकल्प तो ये तो खोला नहीं है कि अभी हम खोल कर बेचेंगे। अच्छा, अभी जैसा पैक आ रहा है इसी को यही पैक बिकेगा। रेट में तब्दीली कर, वो टाइम में तब्दीली करी। टाइम में तब्दीली इसलिए करी है, जो रात में किसान यहाँ से 2 बजे या 12 बजे जो फ्री होकर घर जाता था, उसको नाइट में परेशानी होती थी, तो उस परेशानी को बचाने के लिए हम इसको दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि एक ट्रायल के तौर पे आप ले रहे हैं, 10-15 दिन चला के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि अगर ये ट्रायल हमारा सक्सेस होता है तो आगे चलकर इसको जो है लागू करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर वापस जैसी थी वैसी करेंगे। इसी बीच 2 आड़ती हमारे साथ हैं, झन्ना लाल जी और पन्ना लाल जी। दोनों लोगों की राय ले लेते हैं। सर, ये जो ये नाम आपका जो झन्ना लाल जी और पन्ना लाल जी है, लोग प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं या है ये आपका नाम? नहीं, प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं। प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं। प्यार मोहब्बत से। मंडी तो अब दिन की हो रही है, हो रही है। क्या लगता है तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? मिलेंगी, बिल्कुल तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, सच में मिलेंगी। किसान को विकल्प नहीं मिलेगा, वो कहेगा हम कुराली चले जाएंगे। यार ये सिस्टम हो रहा है। कुराली बिकेगा, आपसे महंगा यहाँ बिकेगा। अच्छा, महंगा रहेगा। महंगा रहेगा। तो जो रात में बिकता था 8 बजे से 9-10 तक, वो अब दिन में कितने से कितने बिकेगा? 8 बजे से लेके 3 बजे तक। आज आपने कितना पैकेट बिक्री की है? आज बिक्री की है दिन में? दिन में नहीं की है। दिन में नहीं की, कल से आएगा। कल आज आपने बेचा है? हमने नहीं बेचा। कुछ आड़ती लोगों ने बेचा, आपने नहीं बेचा। एक बार अपनी फर्म का नाम बता दीजिए। राहुल ट्रेडिंग कंपनी। राहुल ट्रेडिंग कंपनी। और आपका नाम? सतीश। सतीश। झुन्ना लाल जी कह देते हैं आपसे प्यार मोहब्बत में। और सर आप अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार। राजकुमार। फर्म का नाम? राहुल ट्रेडिंग कंपनी। राहुल कंपनी। 2 फर्में आप चलाते हैं। दुकान नंबर एक बार बता दीजिए। 13 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 12 और 13 आपकी रिजर्व हैं। राहुल ट्रेडिंग कंपनी, देन होते लाल एंड कंपनी। तो एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो भी हमारे दर्शक हैं उन्हें बता दूं, भोगांव की मंडी जो रात में बिक्री होता था आलू, मंडी अध्यक्ष हरिराम लोधी राजपूत जी और उनके सहयोगियों के साथ ये निर्णय लिया गया है कि भोगांव की मंडी अब दिन में बिका करेगी 8 बजे से शाम 3 बजे तक। मेरे सहयोगी अजय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।